हेलो फ्रेंड, टैली के बेसिक टू एडवांस कोर्स में आपका स्वागत है। टैली कोर्स की इस सीरीज का हमारा लेक्चर 12 है। प्रीवियस लेक्चर के सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इस लेक्चर का टॉपिक है बिल वाइज एंट्री इन टैली। बिल वाइज एंट्री में 4 मेथड ऑफ एडजस्टमेंट होते हैं: एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, ऑन अकाउंट। अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस एंड एडवांस ऑप्शन हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम बिल वाइज एंट्री का ऑन अकाउंट ऑप्शंस कवर करेंगे। इस ऑप्शन का यूज टैली यूजर अक्सर करते हैं। हम ज्यादातर यूज होने वाले 3 केसेस को डिटेल में समझेंगे, जो कि हैं चेक डिसऑनर बाय कस्टमर, लम्प सम अमाउंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर, इंटरेस्ट चार्ज टू कस्टमर फॉर ओवरड्यू पेमेंट्स। फर्स्ट केस, चेक डिसऑनर बाय कस्टमर। यदि किसी कस्टमर का चेक डिसऑनर यानी बाउंस हो जाता है तो चेक बाउंस की एंट्री टैली में ऑन अकाउंट ऑप्शंस के द्वारा कर सकते हैं। लम सम अमाउंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर। यदि किसी कस्टमर का एक से ज्यादा बिल होता है और उस कस्टमर से एक लमसम अमाउंट रिसीव होता है और उसके द्वारा यह क्लियर नहीं किया जाता है कि इस अमाउंट को किस बिल के अगेंस्ट यानी कौन कौन से बिल के अगेंस्ट एडजस्ट किया जाएगा, तो ऐसे केस में हम प्राप्त लमसम अमाउंट को बिल वाइज एंट्री के ऑन अकाउंट ऑप्शंस में एडजस्ट कर सकते हैं। थर्ड है इंटरेस्ट चार्ज टू कस्टमर फॉर ओवरड्यू पेमेंट। अक्सर बिजनेस में क्रेडिट कस्टमर यानी उधार खरीदने वाले कस्टमर को अमाउंट पेमेंट करने के लिए एक टाइम पीरियड दिया जाता है जिसे हम क्रेडिट पीरियड कहते हैं। यदि कस्टमर इस टाइम पीरियड के बाद पेमेंट करता है यानी लेट पेमेंट करता है तो इसे हम ओवरड्यू पेमेंट कहते हैं। इस केस में कस्टमर से लेट पेमेंट के कारण इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, तो इस इंटरेस्ट का इफेक्ट कस्टमर के लेजर पर शो करने के लिए ऑन अकाउंट ऑप्शंस का यूज किया जाता है। तो चलिए इन सभी केसेस को हम प्रॉपर तरीके से समझने के लिए कुछ ट्रांजैक्शंस की हेल्प लेते हैं और इन ट्रांजैक्शंस को टैली में प्रैक्टिकली रिकॉर्ड करते हैं। हमने अपना असाइनमेंट ओपन कर लिया है। बिल वाइज एंट्री का यह हमारा लगातार तीसरा वीडियो है। पहले लेक्चर में हमने न्यू रेफरेंस और अगेंस्ट रेफरेंस को डिटेल में विद ट्रांजैक्शंस टैली में कवर किया। उसमें हमने एक नई कंपनी क्रिएट की। सभी लेक्चर में हमारी कंपनी सेम रहेगी। कंपनी का नाम है टेक जोन कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी कंप्यूटर एसेसरीज में डील करती है। हमारी कंपनी नेहरू प्लेस में दिल्ली में स्थित है। सेकंड लेक्चर में हमने बिल वाइज एंट्री का एडवांस ऑप्शंस कवर किया। इसमें भी हमने कुछ ट्रांजैक्शंस लिए और उसको स्टेप बाय स्टेप टैली के अंदर कवर किया। इस लेक्चर में हम समझेंगे बिल वाइज डिटेल का लास्ट ऑप्शंस ऑन अकाउंट। तो इस टॉपिक को भी समझने के लिए हम कुछ ट्रांजैक्शंस लेंगे और उसे टैली में प्रैक्टिकली रिकॉर्ड करेंगे। पार्टी के लेजर्स और स्टॉक इन्वेंट्री से रिलेटेड इन्वेंट्री मास्टर हमने पहले से ही क्रिएट कर लिए हैं ताकि हम केवल मेन टॉपिक को अच्छे से समझ सकें, जो कि है बिल वाइज एंट्री ऑन अकाउंट मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। इसमें सबसे पहले हम टॉपिक लेंगे चेक डिसऑनर बाय कस्टमर। हमारा पहला ट्रांजेक्शन है क्रेडिट सेल टू कस्टमर्स। कस्टमर है वर्टेक्स इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी हमें डिटेल यहाँ पर गिवन है। कस्टमर का लेजर अकाउंट हमने टैली में पहले से ही क्रिएट कर लिया है। ट्रांजैक्शन डेट है 1 अप्रैल 25। यहाँ पर हम सेल्स वाउचर का यूज करेंगे। क्रेडिट पीरियड हमने कस्टमर को 30 डेज का दिया है। सेल किए गए स्टॉक आइटम है लिनोवा वायर्ड माउस 5 पीसीस 600 के रेट से, डेल मल्टीमीडिया कीबोर्ड 5 पीसीस 1000 के रेट से। इसमें हम 18% जीएसटी अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम IGST लेंगे क्योंकि जो हमारा कस्टमर है वो उत्तर प्रदेश का है यानी अदर स्टेट का, और जो हमारी कंपनी है वो दिल्ली की है। तो चलते हैं टैली में और रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन। फर्स्ट सेल्स वाउचर सेलेक्ट करेंगे। ट्रांजैक्शन डेट है 1 अप्रैल। पार्टी अकाउंट नेम, यहाँ पर हम कस्टमर का नाम लेंगे। हमारा कस्टमर है वर्टेक्स इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। सबसे पहले यहाँ पर क्रिएट पे जाना है और वर्टेक्स इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड यानी कस्टमर का लेजर अकाउंट क्रिएट करना है। कस्टमर की डिटेल हमें यहाँ पर हमारे असाइनमेंट में गिवन है। इस डिटेल को लेकर के हमें कस्टमर का लेजर अकाउंट सबसे पहले क्रिएट करना है। हमने यहाँ पर ऑलरेडी कस्टमर का लेजर अकाउंट क्रिएट करके रखा हुआ है, तो हम यहाँ पे जाएंगे वर्टेक्स इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पर हमें फिल करनी है डिस्पेच डिटेल और ऑर्डर डिटेल। फिलहाल हम इसको ब्लैंक रहने देते हैं, कंट्रोल ए से सेव करते हैं। पार्टी डिटेल, इसको भी हम कंट्रोल ए से सेव कर लेते हैं। सेल्स लेजर, यहाँ पे हमने सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करना है। सोल्ड किए गए स्टॉक आइटम सेलेक्ट करने हैं। पहला स्टॉक आइटम है लिनोवा वायर्ड माउस 5 पीसीस 600 के रेट से, तो लिस्ट ऑफ स्टॉक से यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे।
5 पीसीस 600 के रेट से। नेक्स्ट स्टॉक आइटम है डेल मल्टीमीडिया कीबोर्ड 5 पीसीस 1000 के रेट से। 5 पीसीस 1000 के रेट से। जीएसटी अप्लाई करेंगे। यहां पर हम IGST अप्लाई करेंगे क्योंकि कस्टमर उत्तर प्रदेश का है और हमारी कंपनी दिल्ली की है, यानी दोनों अदर स्टेट के हैं। बिल वाइज डिटेल में न्यू रेफरेंस लेंगे और एक नंबर यहां पर देंगे। सेल्स वाउचर नंबर को हमने यहां पर 8 दे दिया। यहां पर हम क्रेडिट पीरियड लेंगे 30 डेज। यहां पर हमें नरेशन मेंशन करना है और सेल्स वाउचर को एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर। ट्रांजैक्शन डेट है 1 मई। यहां पर हम रिसिप्ट वाउचर का यूज करेंगे क्योंकि हम कस्टमर से चेक रिसीव कर रहे हैं। कस्टमर हमारा वर्टेक्स इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। हमने कस्टमर से टोटल अमाउंट प्राप्त किया है 9440, जो कि हमारे कस्टमर ने HDFC बैंक द्वारा चेक द्वारा पेमेंट की है। यहां हम बिल वाइज एंट्री का मेथड ऑफ एडजस्टमेंट का अगेंस्ट रेफरेंस ऑप्शन यूज करेंगे। तो चलते हैं टैली में, रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर। यहां से हम रिसिप्ट वाउचर सेलेक्ट करेंगे। ट्रांजैक्शन डेट है 1 मई। पार्टी को क्रेडिट करेंगे। पार्टी है कस्टमर वर्टेक्स इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। कस्टमर का लेजर करंट बैलेंस शो कर रहा है 9440। कस्टमर ने हमें चेक द्वारा पेमेंट किया है 9440। यहां पर हम बिल वाइज डिटेल में अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे। यहां पर हमें एक पेंडिंग बिल शो कर रहा है 9440। इसको सेलेक्ट करेंगे। डेबिट HDFC बैंक अकाउंट। पार्टी डिटेल बैंक की डिटेल को कंट्रोल से सेव करेंगे। बैंक एलोकेशन फॉर यहां पर हम चेक सेलेक्ट करेंगे। बैंक का नाम यहां पे स्पेसिफाइड बैंक HDFC बैंक। नरेशन मेंशन करेंगे चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर। वाउचर को एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है चेक डिसऑनर बाय बैंक। ट्रांजैक्शन डेट है 1 मई। यहां पर हम जनरल वाउचर का यूज करेंगे। जो चेक डिसऑनर हुआ है उसका अमाउंट है 9440। कस्टमर है वर्टेक्स इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। तो यहां पर हम यूज करेंगे मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में ऑन अकाउंट ऑप्शन। तो चलते हैं टैली में। यहां पर हम जनरल वाउचर सेलेक्ट करेंगे। ट्रांजैक्शन डेट है 1 मई। कस्टमर का लेजर अकाउंट को डेबिट करेंगे जो कि है वर्टेक्स इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। चेक अमाउंट है जो कि बाउंस हुआ है 9440। तो बिल वाइज डिटेल के अंदर हम यहां पर ऑन अकाउंट का यूज करेंगे। अगर हम यहां पे देखते हैं अगेंस्ट रेफरेंस तो यहां पर कोई भी पेंडिंग बिल शो नहीं हो रहा है। तो हम यहां पे जाएंगे ऑन अकाउंट, क्रेडिट करेंगे HDFC बैंक अकाउंट। बैंक एलोकेशन फॉर यहां पर हम लेंगे अदर्स ऑप्शन क्योंकि यहां पे चेक बाउंस हो रहा है। कंट्रोल से सेव करेंगे। नरेशन मेंशन करेंगे चेक डिसऑनर बाय बैंक। वाउचर को एक्सेप्ट करेंगे। चलिए चेक करते हैं चेक बाउंस का इफेक्ट कस्टमर के लेजर पर और आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट पर क्या पड़ेगा। एस्केप की से बाहर आते हैं। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग और यहां से जाएंगे रिसीवेबल्स। तो रिसीवेबल पूरी तरह से ब्लैंक है। यहां पर किसी प्रकार का पेंडिंग बिल या पेंडिंग अमाउंट शो नहीं हो रहा है, यानी चेक बाउंस का इफेक्ट बिल रिसीवेबल पर नहीं पड़ा है। तो देखते हैं लेजर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहां से जाते हैं लेजर। कस्टमर है वर्टेक्स इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। हमारे कस्टमर के लेजर अकाउंट पर यहां पर पेंडिंग बिल शो रहा है 9440, यानी कस्टमर के लेजर अकाउंट पे तो इफेक्ट शो हो रहा है लेकिन बिल रिसीवेबल पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट शो नहीं हो रहा है। तो क्लियर है, यदि हम बिल बाय डिटेल का ऑन अकाउंट ऑप्शन यूज करते हैं तो इसका इफेक्ट हमें लेजर पर तो दिखाई देगा लेकिन बिल रिसीवेबल पर इसका इफेक्ट हमें दिखाई नहीं देगा। यदि आप चाहते हैं कि इसका इफेक्ट बिल रिसीवेबल पर भी दिखाई दे तो एक और अल्टरनेटिव मेथड यूज करते हैं। इसके लिए हम अपने वाउचर में कुछ अल्टरेशन करेंगे। तो यहां पर हम देख रहे हैं जनरल वाउचर। दोबारा से हम अपने वाउचर पर पहुंच जाएंगे और मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में ऑन अकाउंट की जगह पर अब हमें लेना है न्यू रेफरेंस और यहां पर लिख देना है चेक बाउंस। शॉर्ट में कंपनी का नाम भी हमने लिख दिया वर्टेक्स। कंट्रोल से सेव करेंगे।
दोबारा से बिल रिसीवल में चलते हैं, एस्केप की, बिल रिसीवल। तो देख रहे हैं यहाँ पर बिल रिसीवल में पेंडिंग अमाउंट शो हो रहा है 9440। तो क्लियर है, यदि हम बिल वाइज डिटेल का न्यू रेफरेंस यूज करते हैं तो इफेक्ट हमें दोनों पे दिखाई देगा, कस्टमर के लेजर पे भी दिखाई देगा और बिल रिसीवल पे भी दिखाई देगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है अपनी स्लाइड पे समझते हैं। चेक डिसऑनर के समय यदि हम ऑन अकाउंट ऑप्शन का यूज करते हैं तो इफेक्ट केवल लेजर अकाउंट पे दिखाई देता है, बिल रिसीवल पर नहीं दिखाई देता। इन फ्यूचर यदि हम कस्टमर से पेंडिंग अमाउंट रिसीव करते हैं तो हम रिसीव वाउचर का तो यूज करेंगे, लेकिन रिसीव वाउचर में हम अमाउंट रिसीव करते समय ऑन अकाउंट का यूज करेंगे। दूसरी तरफ यदि हम न्यू रेफरेंस का यूज करते हैं तो हमें पता है कि इसका इफेक्ट दोनों पे दिखाई देगा, बिल रिसीवल पर भी और लेजर पे भी। यदि हम इन फ्यूचर कस्टमर से अमाउंट प्राप्त करते हैं तो इस केस में रिसिप्ट वाउचर में हम अगेंस्ट रेफरेंस का यूज करेंगे। तो क्लियर है, यदि हम ऑन अकाउंट मेथड ऑफ एडजस्टमेंट यूज करते हैं तो अमाउंट रिसीव करते समय हम ऑन अकाउंट का ही यूज करेंगे। यदि हम न्यू रेफरेंस का यूज करते हैं तो कस्टमर से अमाउंट रिसीव करते समय हम रिसीप्ट वाउचर में अगेंस्ट रेफरेंस का यूज करेंगे। तो ये दोनों में एक डिफरेंस होगा। तो कंपनी में आप कोई सा मेथड यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं, रीड करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट केस है लम्प सम अमाउंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स। सबसे पहले हम सप्लायर से कुछ स्टॉक आइटम परचेस करेंगे, उसके बाद कस्टमर को 2 उधार सेल ट्रांजेक्शंस करेंगे। ट्रांजेक्शन 1 और ट्रांजेक्शन 2 जो कि उधार सेल ट्रांजेक्शन है, कस्टमर उन ट्रांजेक्शंस के ब्याज पर एक लम्प सम अमाउंट हमारी कंपनी को पे करेगा, जिसे हम मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में ऑन अकाउंट के अंतर्गत रिकॉर्ड करेंगे। तो ये सब ट्रांजेक्शंस हम नेक्स्ट अपने इस केस में लम्प सम अमाउंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स में लेंगे। तो रिकॉर्ड करते हैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम डिजिटल हब ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट। ट्रांजेक्शन डेट है 1 मई। वाउचर का यूज करेंगे परचेज वाउचर। सप्लायर से उधार परचेज की है, क्रेडिट पीरियड है 15 डेज का। तो ये कुछ स्टॉक आइटम हमने सप्लायर से परचेज किए हैं। HP USB कीबोर्ड 10 क्वांटिटी 800 के रेट से, लॉजिटेक वायरलेस माउस 10 क्वांटिटी 700 के रेट से, ScanDisk 32 GB पेन ड्राइव 20 क्वांटिटीज 400 के रेट से। यहाँ पर हम CGST SGST अप्लाई करेंगे क्योंकि जो हमारा सप्लायर है डिजिटल हब ट्रेडर्स दिल्ली का है और हमारी कंपनी भी दिल्ली की है। तो चलिए चलते हैं टैली में और रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन। परचेज वाउचर सेलेक्ट करेंगे। ट्रांजेक्शन डेट है 1 मई। सप्लायर से गुड्स प्राप्त किया है, उसका इनवाइस नंबर हमें यहाँ पर लिखना है। तो अपनी तरफ से कोई इनवाइस नंबर हम यहाँ पे ले लेते हैं। डेट 1 मई लेंगे। सप्लायर है डिजिटल हब ट्रेडर्स। डिजिटल हब ट्रेडर्स यहाँ पर हमें रिसिप्ट डिटेल और ऑर्डर डिटेल मेंशन करनी है। कंपनी में अगर आप रियल वर्क करते हैं तो सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन करनी होती है। फिलहाल हम इसे कंट्रोल से सेव कर लेते हैं। पार्टी की डिटेल इसको भी कंट्रोल से सेव कर लेते हैं। परचेज लेजर यहाँ पे परचेज अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। परचेज किए गए स्टॉक आइटम मेंशन करने हैं। पहला स्टॉक आइटम है HP USB कीबोर्ड 10 क्वांटिटी 800 के रेट से। नेक्स्ट स्टॉक क्वांटिटी है लॉजिटेक वायरलेस माउस 10 क्वांटिटी 700 के रेट से। नेक्स्ट स्टॉक आइटम है ScanDisk 32 GB पेन ड्राइव 20 क्वांटिटी 400 के रेट से। GST अप्लाई करेंगे, CGST SGST। ये एक न्यू परचेस है इसलिए हम यहाँ पर न्यू रेफरेंस लेंगे। रेफरेंस नंबर लिखेंगे। ड्यू डेट, क्रेडिट डेज यहाँ पर हमने क्रेडिट पीरियड लेना है 15 डेज का। नरेशन मेंशन करेंगे और वाउचर को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद 2 क्रेडिट सेल की ट्रांजेक्शंस करेंगे, ट्रांजेक्शन 1 और ट्रांजेक्शन 2। दोनों ट्रांजेक्शन एक ही कस्टमर को होंगी। पहली ट्रांजेक्शन 1 में, दूसरी ट्रांजेक्शन 2 में। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन में कुछ स्टॉक आइटम यहाँ पर सेल किए गए हैं और क्रेडिट पीरियड कस्टमर को दिया गया है 10 डेज का। यहाँ पर हम IGST 18% अप्लाई करेंगे। हमारा जो कस्टमर है नेटसिस टेक्नोलॉजी पूना महाराष्ट्र का रहने वाला है, अदर स्टेट का है, इसलिए हम यहाँ पर IGST अप्लाई करेंगे। तो चलते हैं, रिकॉर्ड करते हैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्रेडिट सेल यानी उधार सेल की। सेल्स वाउचर सेलेक्ट करेंगे। ट्रांजेक्शन डेट है 1 मई। पार्टी नेम है नेटसिस टेक्नोलॉजी। सबसे पहले पार्टी का लेजर अकाउंट क्रिएट करना है। अगर पहले क्रिएट नहीं किया है यहाँ पर क्रिएट में जाना है और कस्टमर की डिटेल यहाँ पर असाइनमेंट में गिवन है। तो फिलहाल हमने पहले से ही सारे लेजर्स क्रिएट कर रखे हैं। डिस्पैच डिटेल और ऑर्डर डिटेल मेंशन करनी है, तो आपको कंपनी में ये सारी डिटेल फिल करनी होंगी। फिलहाल हम इसको कंट्रोल से सेव कर लेते हैं।
पार्टी की डिटेल दे रखी है, इसको भी कंट्रोल ऐसे सेव कर लेते हैं। सेल्स लेजर में सेल अकाउंट, सेल किए गए स्टॉक आइटम रिकॉर्ड करने हैं। ट्रांजेक्शन फर्स्ट का पहला स्टॉक आइटम है HP USB कीबोर्ड, 3 क्वांटिटी 1000 के रेट से, 3 क्वांटिटी 1000 के रेट से। नेक्स्ट स्टॉक आइटम है स्कैन डिस्क 32 GB पेन ड्राइव, 5 क्वांटिटी 550 के रेट से। IGST अप्लाई करेंगे। न्यू सेल है, बिल वाइज डिटेल में मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में न्यू रेफरेंस लेंगे। यहां पर रेफरेंस नंबर आ जाएगा, वही रेफरेंस होगा जो कि सेल वाउचर का नंबर है। क्रेडिट पीरियड यहां पर 10 डेज का लेंगे। नरेशन मेंशन करना है और वाउचर को एक्सेप्ट करेंगे। सेकंड सेल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांजैक्शन डेट है 2 में। कस्टमर सेम है नेटसिस, कस्टमर सेम है नेटसिस टेक्नोलॉजी, इसको ब्लैंक सेव कर लेते हैं। पार्टी डिटेल इसको भी सेव कर लेते हैं। सेल्स लेजर, सेल्स अकाउंट, सेल किए गए स्टॉक आइटम। ट्रांजैक्शन 2 में पहला स्टॉक आइटम है लॉजिटेक वायरलेस माउस, 4 क्वांटिटी 900 के रेट से। नेक्स्ट स्टॉक आइटम है स्कैन डिस्क 32 GB पेन ड्राइव, 6 क्वांटिटी 550 के रेट से। IGST अप्लाई करेंगे। न्यू रेफरेंस लेंगे, 10 डेज क्रेडिट पीरियड, नरेशन मेंशन करेंगे और वाउचर को एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंट रिसीव्ड फ्रॉम नेटसिस टेक्नोलॉजीज। तो हमारे कस्टमर ने यहां पर लम सम पेमेंट की है, डेट है 1 जून। टैली में हम इसे रिसीप्ट वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। कस्टमर ने टोटल लम सम अमाउंट 10,000 रुपीज पे किया है। चेक द्वारा पेमेंट की है, HDFC का चेक है। यहां पर हम बिल वाइज डिटेल का मेथड ऑफ एडजस्टमेंट यानी ऑन अकाउंट का यूज करेंगे। हमने अपने कस्टमर को 2 उधार ट्रांजेक्शन्स की हैं, ट्रांजेक्शन 1 और ट्रांजेक्शन 2, लेकिन हमारे कस्टमर ने 10,000 रुपीज अमाउंट देते समय यह स्पेसिफाई नहीं किया कि इस अमाउंट को किस बिल के अगेंस्ट एडजस्ट करना है। तो ऐसे केस में हम टैली में इस अमाउंट को ऑन अकाउंट के अंतर्गत एडजस्ट करेंगे और एक रिसिप्ट तैयार करेंगे 10,000 रुपीज की। इन फ्यूचर अगर हमारा कस्टमर ये क्लियर कर देता है कि 10,000 रुपीज को किस बिल के अगेंस्ट एडजस्ट करना है, तो बाद में हम इसका अल्टरेशन कर सकते हैं। तो चलते हैं टैली में और कंप्लीट करते हैं ट्रांजैक्शन। सबसे पहले हम रिपोर्ट चेक करेंगे, कस्टमर का लेजर अकाउंट और बिल रिसीवेबल अकाउंट चेक करेंगे। इसके लिए हम चलते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग, यहां से जाएंगे रिसीवेबल्स। तो हम देख रहे हैं हमारा कस्टमर नेटसिस टेक्नोलॉजी के 2 बिल पेंडिंग दिखा रहे हैं। पहला बिल है 6,785 और दूसरा बिल है 8,142 का। लेजर अकाउंट चेक करते हैं तो यहां पर भी सेम 2 बिल पेंडिंग दिखा रहा है। कस्टमर से हमने 10,000 रुपीज प्राप्त किए हैं, लेकिन कस्टमर ने ये मेंशन नहीं किया यानी स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन से बिल के अगेंस्ट इस 10,000 रुपीज को एडजस्ट करना है। तो यहां पर बिल वाइज डिटेल में मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में ऑन अकाउंट ऑप्शन का यूज करेंगे। तो एस्केप की से बाहर जाते हैं, चलते हैं वाउचर और यहां से रिसिप्ट वाउचर सेलेक्ट करेंगे। ट्रांजैक्शन डेट है 1 जून। क्रेडिट करेंगे कस्टमर का लेजर अकाउंट नेटसिस टेक्नोलॉजी। टोटल करंट बैलेंस शो कर रहा है 14,927 रुपीज, लेकिन हमें कितने अमाउंट प्राप्त हुआ है? 10,000 रुपीज प्राप्त हुआ है। बिल वाइज डिटेल में अगर हम देखते हैं अगेंस्ट रेफरेंस, तो यहाँ पर 2 बिल पेंडिंग दिखा रहा है, लेकिन अभी हमें कस्टमर के द्वारा स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि किस बिल के अमाउंट इस 10,000 रुपीज को एडजस्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ऑन अकाउंट ऑप्शन का यूज करेंगे। अमाउंट चेक द्वारा प्राप्त किया गया है और कस्टमर का बैंक है HDFC बैंक अकाउंट। कंपनी का भी जो बैंक अकाउंट है वो भी HDFC है, दोनों बैंक सेम है। पार्टी डिटेल यानी बैंक अकाउंट की डिटेल को कंट्रोल से सेव करेंगे। बैंक एलोकेशन फॉर HDFC बैंक यानी जो चेक है वो HDFC बैंक का है, तो यहां पर चेक सेलेक्ट करेंगे। बैंक का नाम यानी कस्टमर के बैंक का नाम, कस्टमर के बैंक का नाम भी HDFC बैंक है, तो यहां पर हम स्पेसिफाइड बैंक HDFC नरेशन मेंशन करेंगे और वाउचर को एक्सेप्ट करेंगे। रिपोर्ट चेक करते हैं, एस्केप की से बाहर आएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स,
आउटस्टैंडिंग बिल रिसीवेबल। तो कस्टमर नेटसिस टेक्नोलॉजी ने 10,000 रुपीज पे किया, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो बिल रिसीवेबल है यहां पर 10,000 रुपीज का इफेक्ट शो नहीं हो रहा है। तो हमने पहले भी कहा था कि अगर हम ऑन अकाउंट ऑप्शन का यूज करते हैं तो उसका इफेक्ट बिल रिसीवेबल पे नहीं दिखेगा। तो यहां पर अभी भी कस्टमर के 2 बिल पेंडिंग दिखा रहा है। नेटसिस टेक्नोलॉजी के ये 2 बिल यहां पर पेंडिंग दिखा रहा है। लेजर अकाउंट चेक करते हैं। लेजर अकाउंट में देख रहे हो 2 बिल यहां पर पेंडिंग अमाउंट में दिख रहे हैं, लेकिन 10,000 रुपीज यहां पर टोटल अमाउंट अलग से दिखाई दे रहा है। यानी हमने इस 10,000 रुपीज को इन बिल्स के अगेंस्ट अभी एडजस्ट नहीं किया है और बैलेंस पेंडिंग अमाउंट यहां पे दिखा रहा है 4,927। अगर मान लो कस्टमर कुछ दिन बाद कहता है कि ये जो मैंने 10,000 रुपीज पे किया है इसको मेरा जो पहला बिल है उसके अगेंस्ट पूरा एडजस्ट कर लिया जाए और उसके बाद जो रिमेनिंग बचेगा उसे सेकंड बिल में एडजस्ट कर लिया जाए, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम अगेन दोबारा से रिसिप्ट वाउचर में जाएंगे और उसमें जाकर के हमें अल्ट्रेशन करना होगा। तो हम यहां से भी जा सकते हैं, यहां से एंट्री सिलेक्ट कर लेंगे तो हम रिसिप्ट वाउचर में पहुंच जाएंगे। यहां पर लिखा हुआ है अल्ट्रेशन, यानी हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। बिल वाइज डिटेल में मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में पहले हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया था ऑन अकाउंट, अब हम यहां पर लेंगे अगेंस्ट रेफरेंस। तो यहां पर देख रहे हैं दोनों बिल पेंडिंग हमें दिख रहे हैं। पहले जो पहला वाला बिल है यानी 1 मई का, इसको हम पूरा एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद दोबारा से अगेंस्ट रेफरेंस जो सेकंड बिल है 2 मई का, रिमेनिंग अमाउंट यहां पर एडजस्ट कर लेंगे। तो रिमेनिंग अमाउंट यहां पे ऑटोमेटिक आ गया, 10,000 में से इतना अमाउंट लेस हो गया, बाकी जो बैलेंस है 3,215 रुपीज वो यहां पर सेकंड बिल में एडजस्ट हो जाएगा। बाकी हमें कंट्रोल ए से इस एंट्री को सेव कर लेना है। तो यहां पर देख रहे हो पहला बिल पूरा पेमेंट हो चुका है, दूसरा बिल 2 मई का टोटल अमाउंट था 8,142। अब पेंडिंग अमाउंट बचा है 4,927 रुपीज, यानी इतना अभी कस्टमर को और पे करना है। बिल रिसीवेबल चेक करते हैं, एस्केप की से बाहर जाते हैं। तो यहां पर बिल रिसीवेबल में 2 मई का बिल कस्टमर नेटसिस टेक्नोलॉजी पेंडिंग अमाउंट शो कर रहा है 4,927 रुपीज। तो सेम अमाउंट यहां पर भी पेंडिंग शो कर रहा है, यानी दोनों बिल को 10,000 रुपीज से एडजस्ट करने के बाद अभी कस्टमर को 4,927 रुपीज पे करने हैं। तो चलिए रीड करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है इंटरेस्ट चार्ज टू कस्टमर फॉर ओवर पेमेंट। कस्टमर से लेट पेमेंट के कारण इंटरेस्ट चार्ज किया गया। जो भी इंटरेस्ट कस्टमर से लेट पेमेंट के लिए चार्ज किया जाता है उसका इफेक्ट भी कस्टमर के लेजर अकाउंट पर दिखाना होता है। तो इसके लिए भी हम मेथड ऑफ एडजस्टमेंट के ऑन अकाउंट ऑप्शंस का यूज करते हैं। तो हमारा जो कस्टमर है वो नेटसिस टेक्नोलॉजी है। इस कस्टमर को फर्स्ट सेल ट्रांजेक्शन की गई थी 10 डेज के क्रेडिट पीरियड पर 1 मई को, और सेकंड सेल ट्रांजेक्शन की गई थी 10 डेज के क्रेडिट पीरियड पर 2 मई को। लेकिन जो कस्टमर ने 10,000 की पेमेंट की है वो 1 जून को की है, यानी ये पेमेंट लेट पेमेंट है, ओवर ड्यू पेमेंट। तो हमारी कंपनी ने 1 जून 2025 को इस कस्टमर पे लेट पेमेंट के कारण इंटरेस्ट चार्ज किया, जो कि है अमाउंट 500 रुपीज। ट्रांजेक्शन डेट है 1 जून। तो इस इंटरेस्ट की एंट्री हम जनरल वाउचर के अंदर करेंगे। तो चलते हैं टैली में और रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शंस। जनरल वाउचर सिलेक्ट करेंगे, ट्रांजेक्शन डेट 1 जून, डेबिट करेंगे कस्टमर का लेजर अकाउंट नेटसिस टेक्नोलॉजी। इंटरेस्ट अमाउंट चार्ज किया गया है 500 रुपीज। बिल वाइज डिटेल में मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में लेंगे ऑन अकाउंट। क्रेडिट करेंगे इंटरेस्ट इनकम, क्योंकि 500 रुपीज एक इंटरेस्ट इनकम है कंपनी के लिए। तो यहां पर इंटरेस्ट इनकम लेजर अकाउंट नहीं है, तो यहां से क्रिएट करेंगे इंटरेस्ट इनकम अंडर इनडायरेक्ट इनकम। टाइप्स ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, इंक्लूडेड असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन, इसको भी नॉट एप्लीकेबल। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी एप्लीकेबल कर लेंगे, बाकी इसको कंट्रोल से सेव कर लेंगे। प्रोवाइड जीएसटी डिटेल नो, नरेशन मेंशन करना है और वाउचर को एक्सेप्ट करेंगे। कस्टमर का लेजर अकाउंट चेक करते हैं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग, और यहां से जाते हैं लेजर। कस्टमर है नेटसिस टेक्नोलॉजी। कस्टमर के लेजर अकाउंट में पेंडिंग अमाउंट दिखा रहा है 4,927,
और 500 इंटरेस्ट के। टोटल अमाउंट कस्टमर को अब पे करना है 5427 रुपीज। तो चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन रीड करते हैं। फाइनल पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर। ट्रांजेक्शन डेट है 2 जून। यहाँ पर हम रिसीव वाउचर का यूज करेंगे। कस्टमर है नेटसिस टेक्नोलॉजी। निफ्ट द्वारा एचडीएफसी बैंक द्वारा कस्टमर से 5427 रुपीज रिसीव हुए हैं, जिसमें 500 रुपीज इंटरेस्ट के हैं। तो चलिए रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शंस। रिसीव वाउचर सेलेक्ट करेंगे। ट्रांजेक्शन डेट है 2 जून। कस्टमर को क्रेडिट करेंगे नेटसिस टेक्नोलॉजी। कस्टमर का करंट बैलेंस शो कर रहा है 5427 रुपीज और जो टोटल अमाउंट हमने कस्टमर से प्राप्त किया है 5427 रुपीज। अगेंस्ट रेफरेंस का यूज करेंगे। एक पेंडिंग बिल शो हो रहा है 4927 रुपीज का, इसको सिलेक्ट करेंगे। इंटरेस्ट अमाउंट एडजस्ट करने के लिए ऑन अकाउंट 500 रुपीज क्रेडिट करेंगे एचडीएफसी बैंक। बैंक की डिटेल को कंट्रोल ए से सेव करेंगे। बैंक एलोकेशन फॉर ट्रांजेक्शन टाइप यहाँ पे चेक दिखा रहा है, नेफ्ट द्वारा पेमेंट हुई है, इसलिए यहाँ पर ई फंड ट्रांसफर को सिलेक्ट करेंगे। कस्टमर का बैंक है एचडीएफसी, यहाँ पर हम कस्टमर का बैंक मेंशन करेंगे एचडीएफसी। नरेशन मेंशन करेंगे, वाउचर को एक्सेप्ट करेंगे। तो हमारा लेक्चर 12 समाप्त होता है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।